मतलब की दुश्मनी केड़ी कढ़ रहे हैं पंजाब नाल। हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ। पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं जो कि सेम कल्चर उनके साथ मेंटेन रखते हैं, उनके संग काम क्यों नहीं कर सकते, उनके साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये सारे जो राइट हैं ये जुमला पार्टी के पास ही रह गए हैं, या फिर जो जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने बच्चों को ये बिजनेस दे चुके हैं कि आप तो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर लो, बीसीसीआई जैसे चाहे वो बिजनेस कर ले। सरदार जी मूवी 3 को अलाउ कर दिया जाए कि भाई जो पंजाब के जो लोग हैं वो ही अपनी जो मूवी है वो क्यों बंद करें। अगर एंटरटेनमेंट की बात नहीं हुई थी तो भाई आज की डेट में सबसे पहले सरदार जी मूवी 3 को दोबारा से रिलीज क्यों नहीं कर दिया जाए। क्या भाई जुमला पार्टी या उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है पंजाब के लोगों से, या फिर स्पेशली सिख लोगों से जो कि उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई सिख कम्युनिटी देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि हर शहर में अपने गुरुद्वारे चलाती है और वो बिना किसी से कोई भी धर्म पूछे उनको एंट्री देती है, उनको खाना भी खिलाती है, चाहे मतलब एक रोटी दो रोटी भी मिल जाए भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुद्वारे में कोई भी धर्म किसी भी टाइप का व्यक्ति आता है तो वो कभी भी भूखा नहीं सोता है। तो भाई अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हो रखे थे। मोदी जी बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी कर रहे थे कि भाई हम तो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, हम तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, पीओके को वापस ले लेंगे, और उनकी रगों में गरम गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मतलब कि ये है कि भाई टोटल जो उनकी डायलॉगबाजी थी वो इस टाइम पे झूठी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखो तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो मैच हो रहे हैं, पब्लिक भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, महंगी महंगी टिकट्स भी बिक रही है, मतलब बढ़िया तरीके से बीसीसीआई का जो है बिजनेस चल रहा है। और बीसीसीआई का जो डायरेक्ट फायदा है वो पहुंच रहा है पीसीबी के पास। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके जो चीफ हैं वो है मोहसिन नकवी, जो कि सीधे सीधे इंडिया की तारीफ कर रहे थे कि भाई कि हम तो इंडिया को उड़ा देंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से इंडिया को खत्म कर देंगे। तो आप सोचो कि भाई इस टाइम पे कितना बड़ा दोगलापन चल रहा है। भाई दोगलेबाजी की इस टाइम पे हद हो चुकी है। मतलब कि ये है कि भाई देश में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके सर पे पगड़ी है, जो माइनॉरिटी धर्म से है, उसको टारगेट करना सबसे आसान है। मतलब एक बंदा जो कि ये कम्युनिटी से आता है, जिसने अपनी मूवी बनाई थी सरदार जी मूवी 3, जो कि पहलगाम से पहले ही शूट हो चुकी थी, मतलब रिकॉर्ड हुई थी। आज की डेट में अगर आप देखो तो भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना वो लाइव चल रहा है, टीवी पे खुलेआम तरीके से चल रहा है, सब कुछ चीजें बराबर चल रही हैं। लेकिन वो मूवी रिकॉर्ड हुई थी और उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। उस मूवी के नाम पे उस एक्टर के खिलाफ, उस सिंगर के खिलाफ, और साथ में पूरी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरीके से गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव चलाया था कि भाई ये तो खालिस्तानी है, देशद्रोही है। इससे क्या समझ में आता है भाई? इससे ये समझ में आता है कि देश में जो भी पगड़ी पहनने वाला इंसान है या फिर जो भी कोई पंजाब से आता है, जो पंजाब की कल्चर को सपोर्ट करता है, अपनी जगह को सपोर्ट करता है, भाई वो देशद्रोही है। तो अब सोचो कि भाई हिपोक्रेसी का लेवल कितना ज्यादा इस देश में बढ़ चुका है। अभी हाल फिलहाल कुछ ही महीनों पहले की बात है भाई, उस मूवी के खिलाफ जो नैरेटिव चला था कि भाई ये तो देशद्रोही है, और जितने जो संतरे थे, जो भक्त थे, जितने भी कम बुद्धि वाले जो लोग थे, लो आईक्यू वाले, भाई वो उनके पीछे पड़ चुके और सुबह से लेकर शाम तक पूरे सोशल मीडिया पे उनको भर भर के गालियां दे रहे थे। लेकिन आज की डेट में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हर एक कोई ऐसा रीजन गिना दिया जाता है, एक नोबल रीजन गिना दिया जा रहा है कि भाई ये मैच होना ही चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगा तो भाई इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इंडिया पीओके को हार जाएगा, या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो गिना दी जा रही है। मतलब 2-4 पॉइंट के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वहीं आप देखो जुमला पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई खून और पानी की बात हुई थी, क्रिकेट की तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, ना एंटरटेनमेंट की बात हुई। तो हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। भाई अगर एंटरटेनमेंट की बात नहीं हुई थी तो भाई आज की डेट में सबसे पहले सरदार जी मूवी 3 को दोबारा से रिलीज क्यों नहीं कर दिया जाए। सरदार जी मूवी 3 को अलाउ कर दिया जाए कि भाई जो पंजाब के जो लोग हैं वो ही अपनी जो मूवी है वो क्यों बंद करें। पंजाब के लोगों की जो इंडस्ट्री है उसमें पंजाब के लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो अपनी मूवी क्यों रिलीज नहीं कर सकते। वो आप पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं जो कि सेम कल्चर उनके साथ मेंटेन रखते हैं, उनके संग काम क्यों नहीं कर सकते, उनके साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये सारे जो राइट हैं ये जुमला पार्टी के पास ही रह गए हैं, या फिर जो जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने बच्चों को ये बिजनेस दे चुके हैं कि आप तो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर लो, बीसीसीआई जैसे चाहे वो बिजनेस कर ले, बीसीसीआई जैसे चाहे वो बिजनेस कर ले, पीसीबी को अच्छी खासी फंडिंग दे दे, पीसीबी को अपने पैसे से चला सकती है। लेकिन पंजाब के जो लोग हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है, जिनका कल्चर शेयर होता है, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। मतलब कि ये है कि भाई एक तरीके से जो पंजाब के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रखी है। क्या भाई जुमला पार्टी या उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है पंजाब के लोगों से, या फिर स्पेशली सिख लोगों से जो कि उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई सिख कम्युनिटी देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि हर शहर में अपने गुरुद्वारे चलाती है और वो बिना किसी से कोई भी धर्म पूछे उनको एंट्री देती है, उनको खाना भी खिलाती है, चाहे मतलब एक रोटी दो रोटी भी मिल जाए, भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुद्वारे में कोई भी धर्म किसी भी टाइप का व्यक्ति आता है तो वो कभी भी भूखा नहीं सोता है या फिर भूखा नहीं मरता है। तो आप सोच सकते हो भाई ये काम करने के लिए कितनी दिलेरी और कितनी हिम्मत चाहिए। मतलब बिना किसी के सपोर्ट के, किसी के भी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, भाई उन पर रात बेरात कोई रुकने की जगह नहीं होती है, कुछ खाने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो गुरुद्वारे जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई जो आसरा है वो मिल ही जाता है। मतलब फ्री तक में जो है लोग रुकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि सेवा के लिए जानी जाती है, जो जगह जगह सेवा करती है, देश पर कोई भी हमला हो, बुरा काम हो, उसके खिलाफ खड़ी रहती है। ऐसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इन संतरों के द्वारा, स्पेशली मतलब एक आर्टिस्ट की वजह से पूरी पूरी कम्युनिटी को गाली दी जा रही है। भाई एक बहुत बड़े लेवल पे दोगलापन चल रहा है। मतलब कि ये है कि भाई सबसे पहले तो
पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसको फ्री हैंड इस टाइम पे दे देना चाहिए। साथ में जो फ्लड में जो उन्हें फंडिंग देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। भाई केंद्र सरकार से इस टाइम पे पंजाब को कोई भी सही तरीके का सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। बता दो भाई, पंजाब के लोगों के बीच, स्पेशली सिख लोगों के बीच ये सेंटीमेंट बन रहा है कि भाई हमारे खिलाफ ये सरकार है और हमारे को नफरत करती है ये सरकार। तो भाई पहली बात ये, जो गवर्नमेंट है वो तो कभी बन नहीं सकती, लेकिन जब पंजाब इतना पैसा देता है, टैक्स देता है, पूरे देश को क्रॉप्स देता है, वीट देता है, ग्रेन्स देता है, क्या कुछ नहीं देता है, उसके बाद फिर वो सब क्यों नहीं रोक दिया जाए? सबसे पहले अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो भाई उनसे टैक्स लेना भी बंद कर दो। पंजाब के लोग जो भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं भाई, उस टैक्स को भी रोक देना चाहिए अगर इतनी ज्यादा नफरत है तो। जो सेलेक्टिव टारगेट और सेलेक्टिव आउटरीच का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब कि ये कि भाई अभी हाल फिलहाल में दिलजीत दोसांझ साउथ के एक बड़े प्रोड्यूसर, कंतारा मूवी के जो प्रोड्यूसर है, उनके संग अभी काम करने जा रहे हैं। तो भाई जो भक्तों की जो टोली है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलते रहते हैं, भाई वो लोग दिलजीत को टारगेट कर रहे हैं कि तुम इसके संग काम क्यों कर रहे हो, ये शिवा के ऊपर सॉन्ग बना, जो हिंदुओं के जो भगवान है उनके ऊपर सॉन्ग बना रहे हैं। तो भाई दिलजीत को कास्ट नहीं करना चाहिए, दिलजीत से कोई भी सॉन्ग नहीं गवाना चाहिए, वरना वो उसको बॉयकॉट करेंगे। तो अब सोचो कि भाई जो हेटरेड है, एक सिख फोबिक जो हेटरेड है वो इंडिया में सेंटीमेंट वो कितना बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, और ये कन कौन रहा है? और ये कर रहे हैं भाई सारे के सारे भक्त या फिर जुमला पार्टी के जितने जो लीडर्स हैं अपने फायदे पहुंचाने के लिए। भाई जुमला पार्टी ने इस टाइम पे जो देश का जिस तरीके से बंटवारा किया, मतलब बांटने की जो कोशिश करी है, जो जहर जो घोला है, मेरे को नहीं लगता भाई किसी और पार्टी ने करी हो। भाई बहुत सारी पार्टीज हैं, आई हैं गई हैं, लेकिन इतना ज्यादा जहर घोलना, इतना ज्यादा नफरत फैलाना, भाई बात केवल सिनेमा और मूवी और बिजनेस तक ही सीमित नहीं रह गई है, भाई बात धर्म के ऊपर भी जा चुकी है। क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो गुरु पर्व होता है, उस टाइम पे जब बहुत सारे जो जत्था था जो कि पाकिस्तान जाता है, उसने परमिशन मांगी थी केंद्र सरकार से, सेंटर से, यानी कि जुमला पार्टी जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है, उनसे ये कहा था कि भाई हम लोग वहां पे जाना चाहते हैं, हमारा जो पर्व है वो हर साल का उनका जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको परमिशन नहीं दी गई। लेकिन वही बात आती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, सारी चीजें बराबर होने की, भाई वो सब कुछ जो गेम है वो चल रहा है, बिजनेस उनका बराबर चल रहा है, लेकिन कोई कम्युनिटी अपना त्योहार मनाना चाहती है, गुरु पर्व पे वो पाकिस्तान को जाना चाहते थे, उनको परमिशन देने से भी मना कर दिया। तो आप देख रहे हो भाई हिपोक्रेसी किस लेवल पे जो है जा पहुंची है, कि मतलब एक कम्युनिटी को सेलेक्टिव टारगेट करना ही करना है। ये देशभक्ति का चूरन जिस तरीके से बेच रहे हैं और देश में जिस तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपने फायदे में सारी चीजें होनी चाहिए। जो और जो कम्युनिटी है वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो अपना जो धर्म है उसको सेट नहीं कर सकते। भाई एक बहुत बड़ा जो सेंटीमेंट है वो देश में इस टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जो जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनके जो खोखले जो वादे हैं ये खुलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई इनकी जो दोगलापन है वो पब्लिक के सामने भी सामने आ रहा है। भाई ये देशभक्ति का जो चूरन है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, देशभक्ति का चूरन जल्दी ही फ्लॉप हो जाएगा, लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे और इस सरकार की पिटाई होगी। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो देश छोड़ छोड़ के भागेंगे कुछ टाइम बाद। इनके जो मंत्री हैं जिस तरीके से आज की टाइम में गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भाई बस अपने बिजनेस से मतलब है। इसी के साथ KJS ढिल्लन जो कि आर्मी के एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, भाई वो भी ट्विटर पर इसका विरोध करते हुए देखे गए कि BCCI इंडियन आर्मी का नाम ना ले, क्योंकि देशभक्ति का जो लेसन है वो BCCI से सीखने की जरूरत नहीं है, और आर्मी का नाम लेके अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश ना करे। भाई BCCI एक प्राइवेट एंटिटी है, पहली बात ये, BCCI का देश से कोई भी मतलब नहीं। आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करो, इंडियन आर्मी की बात करो, भाई तो ये लोग देश के लिए लड़ते हैं, इनके ऊपर जो तिरंगा है वो सही लगता है। लेकिन BCCI जिस तरीके से तिरंगे का यूज करती है, और BCCI क्या मतलब सीधे सीधे बोल दो भाई जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं, क्योंकि उन्हीं के ही जो बच्चे हैं वो टॉप पोजीशन पे उन पर बैठे हुए हैं, वही बिजनेस सारा कुछ करवा रहे हैं और वही फंडिंग करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। तो भाई BCCI इस मैच को इसलिए नहीं रोकने देना चाहती थी क्योंकि उनकी जो फंडिंग है इलेक्शंस की वो भी यहीं से होती है। जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं, पैसा गेन करते हैं, फिर वही पैसे को इलेक्शंस में यूज किया जाता है। और वोट चोरी का जो मामला है वो तो आपको सबको मालूम ही है भाई, वोट चोरी के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरीके से भाई आज की डेट में देश में जो राज है वो पार्टी कर रही है। भाई इन्होंने सारे जो हथकंडे बिना किसी मॉरलिटी के वो अप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, किसी से कोई भी मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, पैसे के थ्रू वोट चोरी की जा रही है और ये देश पे इसी तरीके से राज कर रहे हैं। तो भाई जो आर्मी के जो लोग हैं, जो कि वेटरन जो लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि BCCI इसमें तगड़े तरीके से जो है अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रही है, बस उसे किसी भी तरीके की देशभक्ति से कोई भी मतलब नहीं है और उनको इंडियन आर्मी का नाम नहीं लेना चाहिए। और जो पहलगाम में जो भी लोग मरे थे उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। उनके नाम पे आज पे वो जिस तरीके से कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं कि भाई उन्होंने हाथ नहीं मिलाया या फिर इंडियन क्रिकेट टीम ने हाथ नहीं मिलाया, तो भाई ये सारी चीजें प्री प्लान थी ताकि इससे एक नई जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट कर सकें। लेकिन रियलिटी बात ये है कि भाई देशभक्ति का धंधा जुमला पार्टी इस टाइम पे टॉप पे कर रही है, उस पैसे से वोट चोरी कर रही है, सब कुछ खरीद रही है और इसी के बेसिस पे वो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रही है। इसी के साथ एक तस्वीर पंजाब से देखने के लिए मिली है कि भाई जिस तरीके से जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी का किस तरीके से मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लंगड़ जो कि बोट में पहुंचा रहे हैं। तो आप तो भाई सोचोगे भाई पंजाब की हालत क्या कर दी है कि लोगों को क्या से क्या करना पड़ रहा है, बोट्स में ले जाके लोगों की मदद करनी पड़ रही है। ਜੋ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਂ, ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਤਾਂ ਰੇਸ ਦਈਏ ਤੇ ਆਉ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ 32 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਭੜਾਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਬੋਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ बहुत औखी आ, पानी का बहाव भी तेज होता। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग कैसे सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।